आप अक्सर तुगलकी फरमान शब्द सुनते होंगे। भारतीय इतिहास में एक शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपने सनक भरे निर्णय के लिए जाना जाता था और उसके निर्णय से जनता को कितना परेशानी होता था उससे उसको कोई मतलब नहीं था। बस वो फरमान जारी कर दिया। उसी तरह से वर्तमान में हमारी सरकार भी कर रही है। अभी नीट का एग्जाम होने वाला है और उसको देखते हुए कि पेपर लीक ना हो जाए, भारत में टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। हमारे रिलेटिव में एक बच्चा है जिसको नीट का एग्जाम देना है। उसका अधिकतर स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर ही था। अंतिम समय उसको रिवीजन करना है। अब बताइए रिवीजन कहाँ से करेगा? ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिनका स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर होगा। वो अपना अंतिम रिवीजन कैसे करेंगे? और अंतिम समय में रिवीजन कितना क्रूशियल पार्ट होता है एग्जाम का, वो जो बच्चा तैयारी करता है वही इसका महत्व जान सकता है। और यह बैन कब तक रहेगा? तो यह 22 जून तक बैन रहेगा टेलीग्राम पर। देखिए आपका जो है प्रेस रिलीज जारी किया गया है, 22 जून तक ये आपको बैन रहेगा। लेकिन अब सवाल कई सारा यहाँ पर उठता है कि अगर मान लेते हैं क्या, कहीं पर कोई चाकू मारे किसी को हत्या कर दिया, तो हत्यारों को पकड़ा जाएगा या चाकू को ही बैन कर दिया जाए कि भारत से चाकू क्या हो गया, बैन हो गया। सब्जी काटना है, अब हाथ से उसको नोचते रहिए। हवाई जहाज, ट्रेन वगैरह चलता है, दुर्घटना हो गया, तो क्या ट्रेन को ही बैन कर दिया जाएगा? नीट का क्वेश्चन पेपर आउट ना हो जाए, इसके लिए टेलीग्राम को जिम्मेवार ठहराया गया है और टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। ये टेलीग्राम पर ही सर्कुलेट होता है। तो जो आपको सर्कुलेट करने वाले लोग होंगे, जो लीक करने वाले लोग होंगे, वो दूसरे सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। व्हाट्सएप हो गया या दूसरे सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पर सहारा ले सकते हैं। तो क्या फिर व्हाट्सएप को बंद कर दिया जाएगा? क्या इंस्टाग्राम को बंद कर दोगे? क्या पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दोगे? बड़ा सवाल क्या है कि जिनके लिए यह बैन किया जा रहा है, उन्हीं को सबसे बड़ा समस्या हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके हक में फैसला लिया गया है और उन्हीं को परेशानी हो रहा है। तो इस निर्णय का महत्व आखिर क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि भारत में ऐसे कई सारे एग्जाम होता है। यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, डिफेंस हो गया, स्टेट का एग्जाम होता है, मैट्रिक का होता है, इंटर का होता है। भारत में सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो क्या सभी एग्जाम के समय इस तरह से बैन कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? कई सारे स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो क्यों इस परेशानी में पड़े? या यूपीएससी के समय जब बैन किया जाएगा, तो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा, वो क्यों, उसको क्यों परेशानी झेलना पड़े? कई सारा टीचर हैं जो अपना स्टडी मटेरियल वगैरह टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। कई सारा दूसरे प्रोफेशन में लोग हैं, कई सारा दूसरे बिजनेस में लोग हैं जो टेलीग्राम को अपना कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या मटेरियल शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन सबको आखिर परेशान क्यों किया जा रहा है? कोई चीज़ को बैन कर देना ही सबसे इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। बैन किया गया तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? जैसे नोटबंदी किया गया, तो नोटबंदी का इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या इसके पहले जाँच-परख किया गया, बस बंद कर दिया गया? तो सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि कोई भी सरकार निर्णय ले लेती है और उसका प्रभाव का आकलन नहीं करती कि इसके बाद क्या-क्या इसका प्रभाव हो सकता है। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि पेपर कंडक्ट करना बहुत बड़ा टफ टास्क होता है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर के पेपर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एग्ज़ाम तक एक लंबी प्रक्रिया होता है। इसमें कहीं भी इस प्रोसेस से क्या हो सकता है, क्वेश्चन लीक हो सकता है। जहाँ पर असली इश्यू आ रहा है, वहाँ इसको फिक्स करने की आवश्यकता है। सीधे सरकार कोई इसी के ऊपर बैन लगा देती है। जो पेपर लीक होता है, इसमें कौन-कौन लोग शामिल होता है, जो ज़िम्मेवार व्यक्ति है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता है। और इस बार तो और एक नया तरह का सिस्टम चला है कि एयर फ़ोर्स क्या करेगा, उसका जहाज पेपर को डिलीवर करेगा। और फिर भी अगर पेपर लीक हो गया, तो जब सवाल किया जाएगा, तो सरकार के लोग बोलेंगे, भाई तुम सेना पर सवाल उठा रहे हो। कहीं न कहीं बोल सकते हैं कि देखा जाए ओवरऑल तो अच्छा निर्णय नहीं माना जा सकता है। इसको लीक करना होगा तो टेलीग्राम पर वीपीएन के माध्यम से भी लोग अपना जो करना होगा वो कर ही लेगा। जनता को क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है, आम स्टूडेंट को परेशानी हो रहा है, आम जो टीचर हैं उनको परेशानी हो रहा है। तो ऐसे निर्णय लेने के पहले सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए, जिसमें क्योंकि साफ-साफ दिखाई देता है कि सरकार जो है उस तरह से निर्णय नहीं लेती है, जे मन किया तुगलकी फरमान जारी कर दिया। था आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि यह बैन क्या वाक़ई में सही है या कोई और बेहतर उपाय हो सकता है? जो भी आपको लगता है
आप अपना सुझाव ज़रूर बता सकते हैं।